क्या है ये संसार की स्थिति? पुत्र नहीं है तो तुम रो रहे हो, वो पुत्र हो जाता है तब भी तुम रोते हो। महाराज श्री दशरथ इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए रो रहे हैं कि सृष्टि को शांता की आवश्यकता नहीं है, सृष्टि को तो श्री राम की आवश्यकता है। इसलिए इसमें एक चौपाई में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मुरु सुतनाही। तो गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, तो चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायु। गुरुदेव के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो निज दुख और सुख गुरु ही सुनाए। निज दुख और फिर सुख, तो दुख किस बात का है भाई? दुख इस बात का है कि मेरे पुत्र नहीं है, और पुत्र सृष्टि को सुख देने वाला है, इसलिए सृष्टि में सुख नहीं है, इस बात का दुख है। किसमें सुख नहीं है? सृष्टि में। सृष्टि में सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि सुख देने वाले कौन हैं? आनंद देने वाले कौन हैं? आनंद भौतिक संसाधनों से प्राप्त नहीं हो सकता है। जीवन का सच्चा आनंद तो श्री राम को प्राप्त करने में है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख रसी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, ओ अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम असनामा। इसलिए दुख इस बात का है कि सृष्टि में श्री राम की जरूरत है सृष्टि को, इसलिए श्री राम नहीं है। और सुख इस बात का है कि आज मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। देखो, जिस दिन गुरुदेव का चरण प्राप्त हो जाए ना, उस दिन ये समझ लेना चाहिए कि जीवन को बहुत कुछ प्राप्त हो गया, बहुत कुछ मिल गया। मिल गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आचरण तुम अच्छा बना नहीं पा रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आचरण तुम्हारा नहीं बन पा रहा है। लेकिन याद रखना, उदास होने की आवश्यकता नहीं है कि हम आचरण अपना ठीक नहीं कर सकते हैं तो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम आचरण को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक ही उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। अगर तुम आचरण से गिर गए हो तो गुरुदेव के चरणों को पकड़ लेना, भगवान की कृपा हो जाएगी, वो भगवान का दर्शन मिल जाएगा। क्योंकि गुरुदेव के चरणों की यही विशेषता है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु जी का चरण जिस दिन तुम पकड़ लोगे, उस दिन तुम्हारी दृष्टि का दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो आचरण अवश्य ही सुधर जाएगा। सुधरेगा कि नहीं आचरण? क्योंकि दृष्टिकोण से ही तो आचरण बनता है और बिगड़ता है। इसलिए गुरुदेव के द्वारा रात्रि की सभा में मैंने कहा था कि भगवंत ने हमको दृष्टि दिया है, लेकिन संत सदगुरुदेव ने हमको दृष्टिकोण दिया है। समझ गए हो ना? इसलिए गुरुदेव के चरणों को अवश्य पकड़े रहना। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि महाराज श्री दशरथ ने जैसे प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा क्या इच्छा है? कहे महाराज, भाई गलान मोरी सुत नहीं है।
तो एक सुत प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने तो ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। हमको गाना नहीं आता है, लेकिन कभी कभी गा देता। अच्छा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखो मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन आप लोग फिर भी अच्छा संगत कर रहे हो हमारे साथ, अब अभ्यास हो जाएगा गाने का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धरहूं धीर हुई है सुतचारी, 4 पुत्र होंगे। ये नहीं कहा कि 2 होंगे, भाई एक मांगा था तो 2 के लिए कह देना चाहिए था कि चिंता मत करो, तुम एक की आशा लेके आए हो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि 2 पुत्र होंगे। या ये कह देना चाहिए कि 3 पुत्र होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, क्यों भाई 3 होंगे। या ये कह देना चाहिए था कि 5 होंगे या 6 होंगे। या ये कहना चाहिए था कि 10 होंगे या 8 होंगे। लेकिन 4 का योग क्यों बिठाला गया, 4 पुत्रों के लिए क्यों कहा गया? तो आप कहोगे 4 की संख्या अच्छी होती है, तो क्या 2 की संख्या खराब होती है? लेकिन इसमें संख्या का क्रम नहीं है, इसमें क्रम इस प्रकार का है। एक संत का मत है, एक हमारे देश के बड़े विद्वान हुए हैं, इस समय वो नहीं है, साकेतवासी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 4 फल हैं ये, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लेकिन एक मैं मत देता हूं, संतों का मत, क्योंकि विद्वानों के मत में और संतों के मत में अंतर होता है, इसलिए मैं अच्छा भाई, अर्थ धर्म काम मोक्ष उनका ये मत है, मैं इस मत का स्वागत करता हूं। लेकिन संतों का जो मत है कि ये 4 क्या है, यह 4 फल नहीं है। लेकिन किसी विद्वान के मत से फल हो सकते हैं, लेकिन संतों ने कहा कि हम लोगों के मत से तो ये 4 सृष्टि की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। ये अलग से भाव है, समझ लीजिए। सृष्टि की ये 4 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। याद रखना, अमेरिका का संतुलन अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनाए बैठा है। भारत का संतुलन भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बनाए बैठा है। अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में भारत का संतुलन होता तो जम्मू कश्मीर में भूकंप नहीं आता, गुजरात में भूकंप नहीं आता। ये सरकार के बस की बात नहीं है। ना गुजरात सरकार व्यवस्था ये दे सकती है, ना उड़ीसा की सरकार दे सकती है, ना किसी प्रांत की सरकार दे सकती है, ना भारत सरकार दे सकती है। और अमेरिका खोपड़ी खराब कर ले अपनी, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन वह भी संतुलन नहीं बना सकता। आप कहोगे फिर, तो याद रखना, सृष्टि के संतुलन के लिए किसी सरकार ने सृष्टि को 4 प्रमुख व्यवस्थाएं नहीं दी हैं, बल्कि सरकार नहीं देती है सृष्टि को व्यवस्था। सृष्टि को व्यवस्था अगर देता है तो संतों का आशीर्वाद देता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। त्रिभुवन बोलो, सृष्टि हो गया ना त्रिभुवन। अब आप विचार करना, भगति भय हारी। तो 4 सृष्टि को कौन कौन सी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है? 4 प्रमुख व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो समझना, पहली व्यवस्था, संपूर्ण सृष्टि को आनंद की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है?
आनंद की आवश्यकता, तो आनंद कौन देगा? याद रखना, शतरंज खिलाने वाला और खेलने वाला नहीं देगा आनंद। क्रिकेट का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आनंद नहीं दे सकता है, समझ लेना। नाचने वाला अमिताभ बच्चन आनंद नहीं दे सकता है। आनंद कौन देंगे? ये तो सब तुम्हारा क्षणिक आनंद है ना। थोड़ा सा तुमने देखा, आजकल टीवी पर प्रचार आता है ना, सत्य के बारे में भी लोगों ने जाने क्या क्या नहीं निकाल दिया। एक बार मैं टीवी देख रहा था तो उस पर आया एक लड़का, बोला मम्मी आज का सत्य क्या है? कहा हमाम। एक हमाम साबुन का प्रचार आया ना कि तो वो लड़का कहता है मम्मी आज का सत्य हमाम। हमाम है सत्य, धर्म न दूसर सत्य समान, है ना कि हमाम। याद रखना, ये सब धर्म का जनाजा निकालने के लिए टीवी पर टेलीविजन पर आ रहे हैं और ऐसा दुष्प्रचार लोगों ने कर रखा है। मैं तो कहता हूं कभी कभी धर्म का संदेश देने वाले लोग ही धर्म का विरोध करने के लिए टेलीविजन पर आ जाते। एक बार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आप सब समझदार बैठे हैं, एक बार एक गुरु ने आदेश दिया कि हम कल 7:30 बजे टेलीविजन पर दीक्षा देने के लिए आएंगे। 7:30 बजे समग्र शिष्य जो है समय से उपस्थित हो जाएं। और जैसे ही समस्त शिष्य इकट्ठे हुए, अपना पूजन की सामग्री लेकर के पहुंचे और ठीक 7:01 पर गुरुदेव आ गए। उन्होंने कहा पवित्र हो जाइए। पहले सब शिष्यों ने उस विधि से अपने आप को पवित्र किया, क्योंकि बताने वाला तो कोई था नहीं। किसी ने यहां डाला जल तो किसी ने यहां डाला, किसी ने ऐसे ही डाल दिया। कौन बताने वाला है? कोई मार्गदर्शक है ही नहीं, अपने आप सब काम हो रहा है। बस कहा अब आप लोग तैयार हो जाइए। हाँ, कान को टीवी के सामने करिए। और जैसे कान को टीवी के सामने शिष्यों ने किया, इतने में लाइट चली गई। अब गुरु चले गए और चेला अपने घर चले गए और सारी पूजन की सामग्री वहीं नीचे गिर गई। बताइए क्या है ये सब? यह सब धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। शिष्यों की संख्या बढ़ जाए तो क्या हम टेलीविजन पर मंत्र देकर के ही शिष्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं? याद रखना, अगर गुरु शिष्य को स्वीकार नहीं करता है तो इसकी चिंता शिष्य न करे, लेकिन शिष्य ने अगर गुरु को स्वीकार कर लिया है तो जितना सजीव द्रोणाचार्य से अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जितना मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य को ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसलिए शिष्य की आस्था तो होनी चाहिए। इसलिए धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज वशिष्ठ जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे। ये 4 सृष्टि की व्यवस्था है। तो विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना, सृष्टि को पहले किसकी जरूरत है? आनंद की। तो आनंद के रूप में किसको दिया? कहे वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर के सारी सृष्टि को आनंद दे दिया, श्री राम जी को भेज करके। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, आनंद के रूप में श्री राम हुए तो केवल सृष्टि को आनंद की ही आवश्यकता है, इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, दूसरी व्यवस्था की आवश्यकता। क्या? आनंद आपके जीवन में हो लेकिन भोजन की पर्याप्त व्यवस्था ना हो तो संतुलन खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। आज की सरकार यही तो संतुलन बिठालना चाहती है कि भूखे को भोजन मिले और
गरीबों को भोजन मिले और पूरा गरीबों का भोजन सरकार ही खा जाती है। केवल संविधान बनता है, सारी सृष्टि को भोजन कोई सरकार नहीं दे सकती है। एक परिवार को भोजन देना मुश्किल की बात है, सारी सृष्टि को भोजन कौन दे सकता है? तो कहा संतों का आशीर्वाद। इसलिए संत ने आशीर्वाद देकर के सृष्टि को दूसरी व्यवस्था दिया। क्या? कभी सुभरण पोषण कर जोई ओ ताकर नाम भरत यस होई। इसलिए सृष्टि को दूसरी व्यवस्था दिया। श्री भरत जी को भेज करके महात्मा भरत सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं। याद रखना, विदेशी लोगों को इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत विकास किया है, इसलिए हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है। लेकिन याद रखना, अमेरिका में भी अकाल पड़ गया था। क्यों भाई पड़ गया था? क्यों? ऐसा सुनने में आया था। अब सत्य हो या असत्य? सत्य। बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी। वो यहां की घटेगी, वहां की बढ़ेगी। क्योंकि संतुलन तो बनाना है भाई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां भी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो याद रखना सारे विश्व को भोजन देने की व्यवस्था किसके हाथ में है? भरत जी के हाथ में। तो संत ने दूसरी व्यवस्था भरत के रूप में सारे सृष्टि को भोजन दिया है, भरण पोषण की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए आज भरत जी महाराज दूसरी व्यवस्था सृष्टि की संभाले हुए हैं। अच्छा, भोजन भी आपको मिले, आनंद भी आपको मिले, लेकिन याद रखना, ओसामा बिन लादेन जैसे राक्षस आपको परेशान करने लगे तो भोजन और आनंद 2 सेकंड में छिन जाएगा आपका कि नहीं छिनेगा? बोलो। तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए तो आप कहेंगे तीसरी व्यवस्था क्या? इसके लिए भी दी गई है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तीसरी व्यवस्था के रूप में कौन है? कहे जाके सुमरन तेरी पुनासा ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब आप कहोगे शत्रुघ्न नाम लेने से क्या राक्षस मर जाएंगे? तो याद रखना, हमारे यहां शत्रुघ्न को वेद प्रकाशा, वेद का अवतार शत्रुघ्न को माना गया है। किसका अवतार माना गया? जैसे विष्णु के अवतारी भगवान राम हैं और श्री भरत हैं, ऐसे ही वेद के अवतार कौन है? श्री शत्रुघ्न जी हैं। और याद रखना, हम बहिरंग राक्षसों की बात नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर भी तो राक्षस बैठे हैं। कौन कौन से राक्षस बैठे हैं? तो जरा तुलसीदास जी से पूछो। तुलसीदास जी कहते, प्रभु हम बहुत परेशान हैं। कहा क्यों परेशान हो? तुलसी ने कहा इसलिए, हृदय में राक्षसों ने अधिकार पा लिया है। राक्षस बैठ गए हृदय में। हृदय में तो तुलसी मैं बैठा था, तुम्हारे हृदय में तो मैं बैठा था, लेकिन अब राक्षस क्यों बैठ गए? तुलसीदास जी कहते, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। मैं एक अमित बट मारा, को सुने न मोर पुकारा। अब सुनिए रघुवर रामा, लूटे तस्कर तो धामा। आप बैठे थे मेरे हृदय में, ये आपका घर है, लेकिन हे प्रभु इसमें चोर बैठ गए हैं। चोर कौन है? लुटेरे बैठ गए हैं। कौन है लुटेरे? कहे काम, क्रोध, लोभ, मोह। बोले ये लुटेरे हैं कि नहीं? ये राक्षस है कि नहीं? ओसामा बिन लादेन जैसे राक्षस को गोली से मारा जा सकता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षस को किसी बंदूक की गोली से नहीं मारा जा सकता है। कैसे मारा जा सकता है? वेदवाणी से। ये जो वेदवाणी हो रही है ना, उपदेश आप सुन रहे हो, बोलो ये हृदय के जो विकार हैं ये सब नष्ट हो रहे हैं कि नहीं? और ये विकारों का नष्ट होना ही राक्षसों का नष्ट होना है। यही एक उपाय है। तो शत्रुघ्न
वेद हैं, इसलिए वेद वाणी से सृष्टि के जन प्राणियों के समस्त विकार नष्ट होंगे। इसलिए शत्रुघ्न जी को किस लिए भेजा गया है? अंदर के राक्षसों को समाप्त करने के लिए। ये तीसरी सृष्टि की व्यवस्था हो गई। अच्छा, चौथी व्यवस्था क्या है? तो याद रखना, चौथी व्यवस्था यह है कि राक्षस भी अंदर के समाप्त हो जाएं, आनंद भी मिल जाए, भोजन भी पर्याप्त मिले, लेकिन हम रात को सोएं और सुबह जाग ना पावे, और मकारा नींव ऊपर हो जाए और लेंटर नीचे हो जाए। बोलो भाई, तो सारा आनंद भोजन 2 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए चौथी व्यवस्था के रूप में लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ओ गुरु वशिष्ठ तहि राखेऊ लक्ष्मण राम उदार। इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर। और ये शेष को किसने भेजा है? महात्मा वशिष्ठ के आशीर्वाद में भेजा कि नहीं भेजा? इसलिए ये सृष्टि के लिए 4 व्यवस्थाएं हैं। इसलिए 4 व्यवस्था के रूप में ये 4 पुत्र हैं। पहली व्यवस्था मैंने बताई आनंद, दूसरी व्यवस्था भरण पोषण, तीसरी व्यवस्था कि जो हृदय में राक्षस हैं उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए शत्रुघ्न जी का योगदान, और पृथ्वी के संतुलन के लिए श्री शेषनाग का योगदान। समझ रहे हो ना? ये 4 व्यवस्थाएं। तो ये किसके आशीर्वाद से मिली 4 व्यवस्थाएं? संत के आशीर्वाद से। इसलिए व्यवस्था अगर कोई दे सकता है तो वह संत दे सकता है, संत का आशीर्वाद दे सकता है। चारों पुत्रों का जन्म हो गया। अच्छा, जैसे चारों पुत्रों का जन्म हुआ, एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, स्वामी जी एक बात बताइए, संसार में हम भी आए और संसार में भगवान भी आए, तो भगवान के आने में और मेरे आने में कोई अंतर समझ में आया आपको? मैंने कहा बहुत बड़ा अंतर आया। क्या? मैंने कहा तुम सजा भोगने के लिए आए हो। किसके लिए आए हो? सजा भोगने के लिए। बोले तो भगवान भी तो आए। मैंने कहा नहीं, जो अपराध करता है उसको सजा होती है, और जब सजा होती है तो वह जेल के अंदर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? जेल के अंदर, कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब कारागार मंत्री आता है तो फिर उसी कोठरी में वो जाता है। क्यों भाई? कारागार विभाग होता हमारे यहां, जेल मंत्री जिसको कहते हैं, एक विभाग है, वो भी जाता है। तो जिस कोठरी के अंदर अपराधी बंद है उसी कोठरी के अंदर जेल मंत्री पहुंच गया। लेकिन दोनों की परिस्थिति में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। एक स्थान है, एक ही जगह दोनों, लेकिन एक अपराधी है लेकिन दूसरा अपराधी नहीं है। वो क्या है? वह जेल का निरीक्षक है, निरीक्षण करने के लिए गया। क्यों भाई? इस समय वह निरीक्षक के रूप में है, जेल का निरीक्षण करने के लिए गया है, और जिसने अपराध किया है वो सजा भोगने के लिए गया है। तो मैंने कहा जीव सजा भोगने के लिए संसार में आता है और परमात्मा संसार का निरीक्षण करने के लिए संसार में आता है। बस इतना ही अंतर। इसलिए परमात्मा किसके रूप में आता है? निरीक्षक के रूप में, निरीक्षण करने के लिए आता है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि संसार में तो सब सजा भोगने के लिए आते हैं तो परमात्मा भी आया। नहीं, भगवान तो निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो आज भगवान अयोध्या में आ जाते हैं। भगवान की पहली यात्रा अयोध्या से मिथिला की होती है। पहली यात्रा याद रखना, रामचरितमानस में 4 यात्राओं का वर्णन है क्रमशः। पहली यात्रा भगवान श्री राम के द्वारा होती है अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की यात्रा। इस यात्रा को हम लोग कहते हैं कि भगवान की विवाह यात्रा। कौन सी यात्रा है? विवाह यात्रा। देखो, विवाह है, विवाह है, श्री रघुवीर विवाह है, और एक होता है विआह। विआह, विआह में और विवाह में अंतर है। विवाह किसे कहते हैं?
विवाह कहते हैं कि दूल्हा वाह वाह, दुल्हन वाह वाह, बराती वाह वाह, भोजन वाह वाह, रसगुल्ला वाह वाह, लड्डू मालपुआ वाह वाह। जिसमें वाह वाह हो वो है विवाह, और विआह जिसमें आह आह हो, टीवी आह, कूलर आह, पंखा आह, डबल बेड आह, 10 लाख रुपया आह। जिसमें इतना ज्यादा लेन देन हो जाए कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वो है विआह, जिसके साथ आह जुड़ी हो। और आज आप देख रहे हो ना, ये दहेज के दानों के कारण विवाह नहीं हो पा रहे हैं, विआह हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए सावधान। श्री राम जी का तो श्री रघुवीर विवाह है, जे सप्रेम गावें सुने। तो भगवान की पहली यात्रा अयोध्या से मिथिला तक की हुई। इस यात्रा का क्या नाम है? विवाह यात्रा। और इस विवाह यात्रा के क्रम में आप कहोगे विवाह में, तो विवाह की फलश्रुति तो है नारी को प्राप्त करना, है ना? तो भगवान ने इस विवाह की यात्रा में एक नारियों को प्राप्त नहीं किया, 3-3 नारियों को प्राप्त किया। बोलो किया कि नहीं? और भगवान ने तीनों के साथ व्यवहार अलग अलग किया। इस विवाह यात्रा में पहली नारी के रूप में ताड़का मिली राम जी को, मिली कि नहीं मिली? और हम आपसे प्रार्थना करते कि आपके विवाह की यात्रा में आपको ताड़का ना मिले। आजकल ज्यादातर ताड़काएं तो मिल रही हैं, क्यों मिल रही, कहीं मिल रही, इसलिए तुम लोग परेशान हो। ताड़का, कोई भी बात के लिए आप पत्नी से कहो सुन ताड़का क्रोध कर भाई, अच्छा हमसे से करे हो, ताड़का ही मिल रही है। एक बार तो एक आदमी घर में आया और पत्नी से बोला ठंडी बहुत है, जल्दी पानी गर्म करो। पत्नी यूं बैठी चेयर पर, आंख से आंख मिला के देख रही है। तो कहता सुनती नहीं हो, मैंने कह दिया पानी गर्म करो, नहीं तो। पत्नी बोली नहीं तो क्या करोगे? बोले ठंडे से नहा लूंगा। ये है आदमी आजकल। तो ताड़का ही मिल रही है विवाह में। भगवान राम को भी पहले ताड़का ही मिली, लेकिन भगवान श्री राम ने ताड़का को देखा तो ताड़का का मरण किया। क्या किया? मरण। पहली यात्रा के पहले क्रम में ताड़का, और दूसरे क्रम में अहिल्या, और तीसरे क्रम में माता जानकी। क्यों भाई? और भगवान ने तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। क्या? ताड़का का मरण किया और अहिल्या का तरण किया और जानकी जी का वरण किया। ये तीनों अंतर भगवान ने किए कि नहीं किए? चले जात मुनि दीन दिखाई, तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, तो दीन जान तहि निज पद दीना। भगवान ने उसका मरण किया। अहिल्या जब भगवान को मिली तो भगवान श्री राम ने देखा। कैसे देखा? बोले पूछा मुनि। देखो ताड़का को देख करके भी भगवान ने पूछा और अहिल्या को देख करके भी भगवान ने पूछा। जैसे ताड़का दौड़ी तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कहा गुरुदेव ये कौन? विश्वामित्र जी ने कहा पहले मैंने बता दिया था ना कि ताड़का मिलेगी इस मार्ग में। 2 मार्ग हमने बताए थे पहले, जब हम तिराहे पर खड़े हुए थे तो एक मार्ग तो अयोध्या की ओर गया था और 2 मार्ग हमारे आश्रम की ओर आए थे। तो उस तिराहे पर राम हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि ये जो मार्ग है ये बड़ा छोटा मार्ग है, इस मार्ग से आश्रम में बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र। कहा क्यों? बोले ये थोड़ा बिहार और झारखंड को क्रॉस कर रहा है जिसमें नक्सली रहते हैं, ये अति संवेदनशील मार्ग है,
है ना। इसलिए श्री राम अगर जल्दी पहुंचना है तो फिर इस मार्ग से चला जाए जो अति संवेदनशील है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मार्ग जो है समय से पहुंचाएगा, इसमें विलंब लग सकता है। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया कि आप इसकी चिंता मत करो, नक्सलियों से हम निपट लेंगे। जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिषमा देते। इसलिए आप चिंता मत करो। जैसे राम जी ने उस छोटी यात्रा, छोटे रास्ते से प्रवेश किया, तुरंत ताड़का दौड़ी, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, ये कौन, ये कौन? कहा, ये राक्षसी है, इसलिए राम इसका वध करो। राम जी ने कहा, गुरुजी आपने ये कहा था अति संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राक्षस रहते हैं, लेकिन ये तो राक्षसी है और आप कह रहे इसको मारो, तो ये तो अबला है, अबला, और हम रघुवंशी अबला पर हाथ नहीं उठाते। विश्वामित्र जी ने कहा, तो पहले कहना चाहिए था ये तुमको, जब वो आक्रमण कर रही है तब कह रहे हो कि हाथ नहीं उठाते। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे राम, तो ये तीनों पर हाथ उठा देगी। अभी वो हम तीनों को उठाए, हाथ ही नहीं उठाएगी, ऊपर उठा देगी। ये बड़ी विचित्र है। इसलिए अबला नहीं है, ये सबला है। क्या है? सबला। इसको अबला नहीं समझना चाहिए। जाने कितने ऋषि मुनियों को खा गई, ये वो अबला है। इसलिए राम इसका वध करो। राम जी ने उसका वध किया। वध करने के बाद जैसे आगे का क्रम प्रारंभ किया, तो दूसरी नारी पाषाण के रूप में मिल गई ना, पाषाण की शिला। वहां पूछा भगवान राम ने, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही विषेखी। जैसे पूछा कि ये कौन, तो पूरी कथा विश्वामित्र जी ने सुना दी। अब जब कथा विश्वामित्र जी सुनाने लगे, तो ईमानदारी से बताओ, अहिल्या की कथा थी कि व्यथा? बोलो भाई। सकल कथा मुनि कही, सकल कथा मुनि कही, तो कथा थी अहिल्या की कि अहिल्या के जीवन में व्यथा थी? व्यथा थी, व्यथा। तो राम जी ने सुनकर के कहा, गुरुदेव आप जैसा विज्ञ संत अगर व्यथा को कथा कहने लगे तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब आप कथा सुना रहे हैं तो सुनने में तो इसके जीवन की पूरी व्यथा लग रही है, आप कहते कथा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बस यही अंतर है, इसके जीवन में व्यथा है, लेकिन आज इसकी कथा बन गई। कहा क्यों? बोले जिस जीव के बारे में कहने वाला महात्मा हो और सुनने वाला परमात्मा हो, तो जिस जीव के जीवन की व्यथा को कहने वाला महात्मा होता है और सुनने वाला परमात्मा होता है, तो उस जीव की व्यथा व्यथा ना होके कथा हो जाती है। इसलिए रघुनंदन आज ये कथा हो गई इसकी, क्योंकि कहने वाला महात्मा और सुनने वाला परमात्मा। बोलो, सुनने वाला कौन था? परमात्मा। और कहने वाला कौन था? महात्मा। अब व्यथा रहेगी कि कथा हो गई? कथा। इसलिए इसकी ये कथा है। गौतम नारी साप बस उपल देहि धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, अब तो कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। अब इसके ऊपर आप कृपा करिए। भगवान ने कहा कि अब फिर समस्या सामने खड़ी हो गई। अबला को हम रघुवंशी कभी मारते नहीं हैं, लेकिन हम रघुवंशियों ने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उस अबला का वध कर दिया। लेकिन अब आप कहते गौतम नारी शापवश, ये ऋषि पत्नी है और हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं और ये ऋषि पत्नी है। ईमानदारी के साथ बताओ, क्षत्रिय के चरण ब्राह्मण छूता है कि ब्राह्मण के चरण क्षत्रिय छूता है? बोलो बोलो। हाँ, अरे आप लोग तो बड़े समझदार श्रोता हो, बहुत जल्दी जवाब दे देते हो और बड़े सुविज्ञ श्रोता मिले यहाँ। नहीं, कहीं कहीं तो ऐसे श्रोता मिलते हैं कि माथा खराब हो जाता है सुन के। एक जगह जो है
एक श्रोता बीच से खड़ा होके बोला, स्वामी जी, वर्णा नावर संघा नाम से लेके दहंतनो मानवा तक हम लोगों को रामायण याद है। एक एक श्रोता यहां पूरी रामायण याद किए बैठा है। हमने कहा तब तो हम अच्छे श्रोताओं के बीच में आ गए। अब मैंने कहा जरा इनका परीक्षण भी तो कर लूं। तो मेरी आदत है कि मैं जब परीक्षण करता हूं तो कह देता हूं कभी कभी चौपाई भूल जाता हूं, आप लोग याद दिला दिया करो, आप लोग याद दिला दिया करो। तो मैंने कहा कभी कभी मैं चौपाई भूल जाता हूं तो तुम लोग सब पूरी रामायण याद किए बैठे हो, एक एक श्रोता पूरी रामायण को पढ़ चुका है, याद किए बैठा है, इसलिए याद दिला दिया करो। चौपाई भूल जाते हैं तो कभी कभी नीचे से बोल दिया करो। कहे बिल्कुल स्वामी जी, आप तो बेफिक्र होके बोलिए। मैं मुस्कुराया हल्का सा और मैंने परीक्षण किया। तो मैं बोलते बोलते कह गया, मैंने कहा सीता के बिलाप सुन भारी। अब मैंने कहा नीचे की अर्धाली नहीं उठ रही, बताओ श्रोताओं। तो जो श्रोता खड़ा हुआ था वही खड़ा हो गया। उसने कहा नीचे की अर्धाली है मंगल भवन मंगल हारी। मैंने कहा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। तो यहां का श्रोता मुझे बड़ा विज्ञ श्रोता लग रहा है, शांति से कथा सुन रहा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव ये तो धर्म संकट पैदा कर दिया आपने, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आपका चरण कमल ये चाहती है। तो ये ऋषि पत्नी है ना, ऋषि पत्नी। अब ऋषि पत्नी विचार करना, भगवान श्री राम कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं और ऋषि पत्नी के चरण छुड़ा दूं, मेरा तो धर्म ही चला जाएगा। भगवान राम ने जैसे कहा तो संत देखो समाधान देते हैं। बहुत बढ़िया बात हम बताएं, इसमें कितना बढ़िया समाधान निकाला। संतों के द्वारा तो समाधान मिलता है ना। तो समाधान कैसे मिला? अब देखो समाधान लो, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। हमने तुम्हारी प्रशंसा कर दी तो तुम लोग उसमें डूब गए। हमारी तरफ देखो, क्या सुना रहा था मैं, बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, याद रखना पड़ेगा। माताएं तो बहुत ध्यान से सुन रही हैं, बहुत ध्यान से सुन रही हैं। अच्छा क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ, देवियां उत्तर दे रही हैं, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। लेकिन समस्या यह है कि ये ऋषि पत्नी है और मैं चरण छुआ दूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। और धर्म क्या ये अधर्म कर सकता है बोलो? कि चरण छुआ देंगे राम जी तो राम जी कहते हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम जी एक ही समाधान है, पहले तो आप हमारी आज्ञा का पालन करते हुए चरण छुआएं, फिर मैं बताऊंगा ना उपाय। कहे गुरुजी ऐसा ना हो कि धर्म भी चला जाए और फिर उपाय भी ना बता पाओ, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। कहे नहीं राम, एक ही उपाय है, पहले तो तुम चरण छुआओ। अच्छा, राम जी ने गुरु आज्ञा का पालन किया तो जैसे चरण छुलाया तो प्रकट हो गई पत्थर से। और जैसे ही प्रकट हुई तो प्रकट होकर के वह कहती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, चरणों का आश्रय पाकर के, चरण रज पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। तो भगवान ने अहिल्या से कहा कि अहिल्या तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ऋषि पत्नी हो, मैं क्षत्रिय वंश अवतंश हूं, मैंने चरण छुलाया, क्या तुम्हें अपमान नहीं लगा? कहे नहीं सरकार, मैं तो कृतार्थ हो गई। कहा क्यों? कहे विकल्प यही तो था, चरण रज से ही कल्याण हो सकता था, मेरा उद्धार हो सकता था। कहा क्यों? कहा रज से ही पतन हुआ था और रज से ही उत्थान होगा। रज से पतन हुआ था, हाँ, तो फिर जिस रज से पतन हो सकता है अहिल्या, उस रज से उत्थान कैसे हो गया? अहिल्या ने कहा सरकार अंतर है रज में। कहा क्यों? कहे जब मेरा पतन हुआ था वह रज काम से जुड़ी थी, लेकिन जिस रज से मेरा उत्थान हुआ है वह राम से जुड़ी है, इसलिए राम से रज जुड़ चुकी है, इसलिए राम रज ने मेरा उत्थान किया है, राम रज ने मेरा उद्धार किया है, इसलिए मैं कृतार्थ हो गई हूं। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही ना?
इसलिए मेरा उद्धार हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गई हूं रघुनंदन राघव राम। जितने भी पत्थर थे उस वन के, वो पत्थर सब प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, पत्थरों तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? क्या तुम भी चाहते हो कि हमें भी छुड़ा दें? तो तुम सब इंसान बन जाओ। पत्थरों ने कहा, नहीं, हमें इंसान नहीं बनना है। कहा क्यों? कहीं इंसान आपके काम नहीं आएगा, लेकिन पत्थर आपके काम आएंगे। ठीक है ना? ये पत्थर कहते हैं, हे राम, हमको इंसान नहीं बनना है, क्योंकि इंसान से अच्छा तो पत्थर होता है। किसी इंसान से पूछो यहां से भुवनेश्वर कितना किलोमीटर, तो कहेगा चले जाओ सीधे, जितना होगा उतना मिल जाएगा। लेकिन पत्थर कह देता है 330 किलोमीटर है। क्यों भाई? कह देता कि नहीं? पत्थर। लेकिन इंसान कहता है मुझे मालूम नहीं, चले जाइए, चले जाइए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ेगा? बताने वाला जब बताएगा नहीं तो कितना आगे बढ़ेगा? हिमालय से टकरा के मर जाए कि हिंद महासागर में डूब के मर जाए? बोलो भाई, आगे बढ़ने की भी एक हद होती है। लेकिन पत्थर कह देता है, क्यों भाई? इंसान को ढांढस बंधा देता कि नहीं बंधा देता राहगीर को कि 320 किलोमीटर है, और मनुष्य कहता है मुझे कुछ पता नहीं है, चले जाइए। इंसान से अच्छा पत्थर होता है। रोड के हर मील पर लिख देना ये इबादत है। रोड के हर मील पर लिख देना ये इबादत है। नापाक जिंदगी को मंजिल नहीं मिलती। इसलिए याद रखो, पत्थरों से भी कुछ सीख लो तुम। पत्थरों ने कहा हमें इंसान नहीं बनना है, हम पत्थर ही ठीक है। तो प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या चाहते हो? पत्थरों ने कहा हम इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि हे राम, हम आपके ऋणी हो चुके हैं, लेकिन हैं हम पत्थर, इंसान नहीं है। लेकिन आपको वचन देते हैं कि आपके ऋण से एक दिन हम उर्ण होंगे। अच्छा, तुम ऋणी हो गए हो फिर उर्ण होगे? पत्थर होने के बाद भी उर्ण हो जाओगे? कि हाँ होंगे, क्योंकि हम पाषाण जाति के साथ आपने बड़ा न्याय किया। किया कि नहीं किया? क्योंकि एक पाषाण से एक नारी को प्रकट कर दिया। इसलिए हम पाषाण जाति के साथ श्री राम आपने बड़ा न्याय किया है। हम आपके ऋणी हो चुके हैं, लेकिन वचन देते हैं कि हम आपसे उर्ण होंगे। कब? हे राम, आज आप हमारे वन में पधारे और एक पाषाण का उद्धार कर दिया। लेकिन हे राम, हम आज आपको वचन देना चाहते हैं। हम पाषाण के ऊपर संकट था, इसलिए आपने संकट मोचन बन करके हम पाषाण का उद्धार कर दिया है। लेकिन श्री राम, जिस दिन आपके जीवन में संकट आएगा और जब आप अपनी पत्नी को खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंचोगे, तो पत्थर कभी पानी पर तैरता नहीं है, लेकिन हम पत्थरों को फेंक देना, हम तैर करके पुल बन करके आपको समुद्र से इस पार से उस पार कर देंगे। बोलो, ये पत्थर श्री राम के ऋण से उर्ण हुए कि नहीं हुए? पत्थर कभी जल पर तैरते नहीं हैं। वो बात अलग है कि एक पर सीता दूसरे पर राम लिख दिया, या राम दूसरे पर राम, राम राम कह करके जोड़ दिया, या सीता राम कह के जोड़ दिया। ये क्रम अलग है, लेकिन यह भी एक क्रम है कि पत्थर श्री राम के ऋण से उर्ण हो रहे हैं। आज अहिल्या का उद्धार किया, उद्धार तो हो गया। अब राम जी बोले, गुरुजी अब हम क्या करें, बताओ, हम तो फंस गए, अब आप बताओ हमारा उद्धार कैसे हो? विश्वामित्र जी बोले, अब राम हो जाए।